हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के बारे में समझा है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में स्पेसिफिकली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ वेरिएंस, मेजर ऑफ शेप अब तक हम कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने अब तक नहीं देखे हैं तो तीनों के तीनों वीडियोस मैंने कंसोलिडेट करके अपलोड कर दिए हैं इस वीडियो के फॉर्म में, जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक से। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के तीन आर्म समझने के बाद आज हम समझेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने मेजर ऑफ वेरिएंस के अंदर स्लाइटली टच किया था, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें डीप डाइव करना बहुत जरूरी है। आगे हम समझेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स भी, और आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इन तीनों के तीनों फील्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंटली यूज हो रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और समझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपको मिल सके सारे के सारे अपडेट्स डेटा एनालिटिक्स के वीडियोस के बारे में और आपकी लर्निंग और एजुकेशन के बीच में कोई भी डिसरप्शन या फिर रोड ब्लॉक ना आए। मान लो आप दो क्रिकेट टीम को फॉलो करते हो। इन दोनों टीम का एवरेज स्कोर है 200 रन, लेकिन एक टीम कई बनाती है 150, कई बनाती है 250, कई बनाती है 100, कई बनाती है 300, लेकिन दूसरी टीम कंसिस्टेंटली कई बनाती है 195, कभी 205, कभी 198, कभी 202, और इन दोनों टीम का एवरेज स्कोर 200 ही है। तो क्या आप कह सकते हो कि दोनों टीम की परफॉर्मेंस सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन दोनों का एवरेज भले ही 200 क्यों ना हो, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट डिफरेंस है इनके स्कोरिंग मेथोडोलॉजी में, जो कि डिफाइन किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। और इस वेरिएबिलिटी को समझने के लिए ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन को डिटेल में समझना। जैसे कि हम समझ चुके हैं मेजर ऑफ वेरिएंस के अंदर, स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन एक वो कॉन्सेप्ट है जो कि ये बताता है कि आपका डेटा पॉइंट्स आपके मीन से कितने स्कैटर्ड या स्प्रेड है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यह बताता है कि आपके इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स आपके मीन से कितना दूर हैं। अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा है तो इसका मतलब आपकी मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स और वैल्यूज मीन के पास है, यानी कि वेरिएशन कम है। लेकिन अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, इसका मतलब आपकी वैल्यूज आपके मीन से बहुत दूर दूर है, और इसका मतलब आपके डेटा पॉइंट्स और डेटा सेट के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो जब हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ वेरिएशन समझा था, तो हमने देखा था कि मीन ही आपके डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर हम इस चीज को एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझे, दो स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट के मार्क्स हमेशा कंसिस्टेंटली सिमिलर रेंज में आते हैं, जबकि दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स बहुत ही इनकंसिस्टेंट है, कभी बहुत हाई कभी बहुत लो, और इसकी वजह से उसको हमेशा अपने पेरेंट्स और टीचर्स से डांट भी खानी पड़ती है। बड़ी कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज के प्रॉफिट्स हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, पर स्टार्टअप कंपनीज के प्रॉफिट बहुत ही इनकंसिस्टेंट होते हैं। कभी वो हाई प्रॉफिट पोस्ट करेंगी और कभी हाई लो। इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन स्टार्टअप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना भी बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि इनके प्रॉफिट में इतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी है तो हमारे रिटर्न्स में भी बहुत हाई वेरिएबिलिटी होगी, बहुत हाई रिस्क होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को बिना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझे नहीं समझा जा सकता, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और आई एम श्योर कि आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टर्म सुनी जरूर होगी, चाहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे अपने कॉलेज में, या फिर किसी ना किसी अदर वे और फॉर्म में। पर बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, ये बेल जैसा दिखने वाला कर्व एक्चुअली में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसके बारे में इतनी ज्यादा बात क्यों की जाती है। अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा स्टैटिस्टिकल पैटर्न है जिसके अंदर मैक्सिमम वैल्यूज एवरेज के पास ही होती हैं, और जैसे जैसे आप एवरेज से दूर जाते जाएंगे आपकी वैल्यूज भी कम होती जाती है। इसका शेप एक बेल कर्व की तरह होता है, इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत बार बेल कर्व भी कहा जाता है। बेल कर्व का मतलब है कि बीच में ये ऊंचा होता है, जबकि साइड्स में ये प्लेटू यानी कि फ्लैट होता चला जाता है, और उसका सिर्फ रीजन ये है कि आपकी मैक्सिमम वैल्यूज सेंटर पे होती हैं, इसलिए जो ऊंचा बेल है वो ये दिखाता है कि आपकी मैक्सिमम वैल्यूज सेंटर की तरफ हैं, जबकि मीन से दूर आपकी काफी कम वैल्यूज होती हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ये ऑलमोस्ट फ्लैट होता है,
जो ये दिखाता है कि आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत कम है। अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहूं तो मैक्सिमम वैल्यूज आपकी एवरेज के पास होती हैं, जबकि एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत ही रेयर होती हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल आप अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने घर पर, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने एनवायरनमेंट, सराउंडिंग और घर के आसपास भी देखते हैं। ऑन एन एवरेज इंडिया में मेल्स की हाइट अप्रोक्सीमेटली 5'6" के आसपास होती है, यानी 5 फीट 6 इंच के पास। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुछ मेल्स की हाइट 5 फुट 3 इंच और उससे कम भी होती है, जबकि कुछ मेल्स की हाइट 6 फीट और उससे हाई भी होती है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन की एवरेज हाइट तो 5 फीट 5 इंच या 5 फीट 6 इंच के पास है, लेकिन कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज भी हैं जो कि 5 फीट 3 इंच से कम है या फिर 6 फीट से ज्यादा है। अगर आप किसी स्कूल के अंदर बच्चों के मार्क्स देखें तो आप देखेंगे मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स एवरेज में आते हैं, जबकि कुछ अंडर परफॉर्मर्स और कुछ टॉप परफॉर्मर्स होते हैं जो कि एक्सट्रीम में होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें एम्प्लॉयज की, तो मैक्सिमम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस एवरेज और मीडियोकर होती है, जबकि कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो कि टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, जबकि कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रगल करते हैं। और यही एम्प्लॉयज आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक बेल कर्व के अंदर दिखाई देंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट को देखें तो मैक्सिमम स्टॉक्स आपको डेली बेसिस पे एवरेज रिटर्न्स ही देंगे, पर कुछ दिन ऐसे होंगे जब उस स्टॉक का रिजल्ट आया होगा या फिर कोई मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन उस पर्टिकुलर स्टॉक को इन्फ्लुएंस कर रही होगी। उन दिनों पर आपको स्टॉक के प्राइस एक्सट्रीम दिखाई देंगे, या तो बहुत हाई या फिर बहुत लो। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप बेल कर्व को अपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब एम्प्लॉयज को हाइक मिलती है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है, वो भी बेल कर्व के अकॉर्डिंगली होता है। हर एक एम्प्लॉय को बेल कर्व के अंदर फिट किया जाता है, और इसलिए आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम एम्प्लॉयज की हाइक या परसेंटेज एवरेज होती है, जबकि कुछ एक्सट्रीम एम्प्लॉयज ही ऐसे होते हैं जिनको या तो बहुत कम हाइक मिलती है या फिर बहुत ज्यादा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या है ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन? क्या है कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन? ये मैं आपको समझाता हूं एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल से, जिससे कि आप अप्रिशिएट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अपने रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस के अंदर। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के बाद आप समझ जाएंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आपको इसको सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका रियल लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है, और वो आपके डे टू डे लाइफ को इंपैक्ट कर रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को बेटर समझने के लिए मैंने कुछ डेटा लिया है, और ये एक प्रैक्टिकल डेटा है। एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मैंने 14 to 16 की एज के बच्चों का वेट लिया। कुछ 1000 बच्चों का मैंने सैंपल लिया और उनके वेट मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखे हैं। अब पहली चीज मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये वेट एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शोकेस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम वो कैसे देख सकते हैं। आप सेलेक्ट कीजिए सब बच्चों का वेट, जाइए इंसर्ट पर, आप जाइए ग्राफ्स पर, आप हिस्टोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हिस्टोग्राम इस तरह का आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ लग रहा है, जहां पे कि सेंटर में पीक है और एक्सट्रीम साइड्स यानी कि लेफ्ट और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि वैल्यूज टेपर डाउन हो रही हैं। तो ये एक प्रॉपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मुझे दिखाई दे रहा है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखने के बाद मैं जानना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा पहले स्टूडेंट्स के वेट का एवरेज, जिसको मैं कहूंगा एक्स बार यानी कि मीन। कॉलम सी के अंदर मैं काउंट कर रहा हूं इस डेटा का मीन, जिसको कि मैं निकालूंगा एवरेज, और स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो है 50.2, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं एक्स बार से। सी कॉलम के अंदर मैं सभी वैल्यू के अगेंस्ट में मीन को मैप कर देता हूं। उसके बाद मैं निकालूंगा हर एक डेटा पॉइंट, यानी कि हर एक स्टूडेंट के वेट का उसके मीन से कितना डिफरेंस और डेविएशन है। तो उसके लिए मैं निकालता हूं x माइनस एक्स बार, जो कि हर एक डेटा पॉइंट का मीन से डिफरेंस है। इसके लिए मैं सिंपली डेटा पॉइंट को मीन से सबट्रैक्ट कर देता हूं। तो कॉलम डी के अंदर x माइनस एक्स बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर एक स्टूडेंट का वेट एवरेज से कितना वेरीड है। अब क्योंकि कॉलम डी के अंदर डिफरेंट डेटा पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, इसलिए अगर मैं इन सब को सम करता हूं तो पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, और इसलिए
मुझे ठीक से अपना डेटा नहीं मिल पाएगा। इसके लिए मैं पहले इस पर्टिकुलर डेटा को स्क्वायर करता हूं, जिससे कि नेगेटिव साइंस और पॉजिटिव साइन के बीच में कोई भी डिफरेंस ना रह जाए। तो मैं लिखता हूं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डेटा, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर निकालने के बाद मैं निकाल सकता हूं अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी भी डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मुझे x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1 का अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट लेना होगा। अब x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मैं निकाल चुका हूं और मुझे इसका लेना है समेशन, डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस 1 से, उसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो इसको यहां पे कर लेता हूं मैं। ये हो जाएगा इक्वल टू सम ऑफ दिस डेटा डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस 1 और इसका मुझे निकालना है अंडर रूट। तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 9.79। पर क्या मुझे हर बार स्टैंडर्ड डेविएशन इसी तरह निकालने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एक्सेल में फॉर्मूला है। आपको अगर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है या फिर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं सैंपल और पॉपुलेशन के बारे में, तो प्लीज ये पर्टिकुलर वीडियो जो कि लिंक दे रखा है, इसको एक्सेस करना ना भूलें। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मैं लिखता हूं stdev.h, क्योंकि मेरे पास सैंपल है और मैं यहां पर सभी स्टूडेंट्स का वेट लेकर के देखता हूं और ये वैल्यू आती है 9.79, जो कि एग्जैक्टली सेम है मेरी कैलकुलेटेड वैल्यूज। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने एक पर्टिकुलर डेटा का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ किया, हमने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ड्रॉ किया। पर इस स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्चुअली में मतलब क्या है? हम इसको अगर इंटरप्रेट करना चाहें तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? एक्स बार यानी कि मीन, जिसको कि हम नॉर्मली म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, उसको आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और क्या रिलेवेंस है सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर? तो आइए समझते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का पीक रिप्रेजेंट करता है मीन। आपका डेटा डिस्पर्स्ड है लेफ्ट हैंड साइड में मीन के या फिर राइट हैंड साइड में मीन के। अगर कोई भी डेटा पॉइंट माइनस 9.79 या प्लस 9.79 अवे है मीन से, तो हम कहेंगे वो -1 सिग्मा और +1 सिग्मा के बीच में लाई कर रहा है, और किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये डेटा होगा 68% ऑफ योर टोटल डेटा। हम अभी इस चीज को प्रूव भी करेंगे। अगर आपके डेटा पॉइंट का मीन से डिफरेंस -19.58 या +19.58 के बीच में है, तो हम कहेंगे वो डेटा पॉइंट -2 सिग्मा और +2 सिग्मा के बीच में लाई कर रहा है। और आपके टोटल डेटाबेस का 95% डेटा -2 सिग्मा और +2 सिग्मा के बीच में लाई करेगा। लेकिन वो डेटा पॉइंट जिनका मीन से डिफरेंस -29.37 और +29.37 है, वो लाई करेंगे -3 सिग्मा और +3 सिग्मा के बीच में, और ये टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होंगे 99.7। यहां पे आप देख सकते हैं -1 सिग्मा और +1 सिग्मा के बीच में 68% ऑफ डेटा पॉइंट्स लाई करेंगे, जबकि -2 सिग्मा और +2 सिग्मा के बीच में 95% और -3 सिग्मा और +3 सिग्मा के बीच में 99.7% डेटा पॉइंट्स लाई करेंगे। पर ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको हम प्रैक्टिकली भी प्रूव कर सकते हैं अपने डेटा के लिए। इसका मतलब 68% डेटा पॉइंट्स मीन से -9.79 या +9.79 डिस्टेंस अवे होंगे, जबकि 95% डेटा -2 सिग्मा और +2 सिग्मा के बीच में होगा। इसका मतलब 95% डेटा पॉइंट्स मीन से 19.58 या +19.58 डिस्टेंस अवे होंगे, जबकि मैक्सिमम 99.7% डेटा पॉइंट -3 सिग्मा या +3 सिग्मा के बीच में होंगे, यानी कि वो मीन से 29.37 लेफ्ट हैंड साइड में या 29.37 राइट हैंड साइड में अवे होंगे। आइए इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल वे में कि ये किस तरह से हमारे एग्जाम्पल पर अप्लाई होता है। तो मैंने इस सेल में फॉर्मूला लिख लिया है जो कि मुझे बताएगा कि कितना डेटा सेलेक्टेड है -1 सिग्मा +1 सिग्मा के बीच में, -2 सिग्मा 2 सिग्मा के बीच में और -3 सिग्मा 3 सिग्मा के बीच में। तो आइए पहले देखते हैं -1 सिग्मा टू 2 सिग्मा, तो -9.79 और +9.79 के बीच में मुझे डेटा निकालना है। और आप देख सकते हैं 68.6% डेटा, जो कि इक्वल है 68% जो मैंने आपको बताया था। देखते हैं -2 सिग्मा और 2 सिग्मा के बीच में कितना डेटा है। तो आप देख सकते हैं 95.6, जो कि बहुत क्लोज है परसेंटेज के, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। और फाइनली देखते हैं -3 सिग्मा और 3 सिग्मा के बीच में कितना डेटा है।
आप देख सकते हैं 99.7 और जो एग्जैक्टली सेम है। और यही चीज मैंने यहाँ पे एक्सेल फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर ली है। आप देख सकते हैं तीनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है जो कि हमने पहले डिफाइन की थी। तो यहाँ पे हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से शोकेस किया कि किस तरह से आप किसी भी डेटा का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और किस तरह से आप देखते हैं कि डेटा -1 सिग्मा, 1 सिग्मा, -2 सिग्मा, +2 सिग्मा और -3 सिग्मा और +3 सिग्मा के बीच में स्प्रेड होता है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये चीज सिर्फ थ्योरेटिकल या फिर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसका रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस के अंदर भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैथमेटिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर जो मैंने आपको एक्सेल फाइल में समझाया उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत ही इजी और कन्वीनियंटली आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन या किसी भी सैंपल का। ध्यान दीजिए, पॉपुलेशन और सैंपल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का, जिसकी की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक्सेल के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास बहुत ही इजी फॉर्मूलाज हैं। stdev.p आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, जबकि stdev.s आपको सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एक्सेल के अंदर आप हिस्टोग्राम चार्ट बना करके इजीली देख सकते हैं कि आपका डेटा किस तरह से स्प्रेड है और उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस तरह का बन रहा है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हर एक फील्ड के अंदर हेल्पफुल और यूजफुल है। ये पर्टिकुलर फील्ड फाइनेंस में स्टॉक्स का परफॉर्मेंस वैल्यूएशन हो सकता है, या फिर ऑफिसेज में एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस वैल्यूएशन। ये चीज आपको स्टूडेंट्स की रैंकिंग दे सकती है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प कर सकती है। तो ध्यान रखो, एवरेज आपको डेटा का सब स्नैपशॉट देता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको आपके डेटा के बारे में डिटेल बताते हैं कि आपका डेटा कितना रिस्की है, कितना स्टेबल है और उसका स्प्रेड कैसा है। और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 3 स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से आप ये इजीली समझ सकते हैं कि आपके डेटा का स्प्रेड कैसा है, आपकी कितनी % पॉपुलेशन आपके बेल कर्व के अंदर किस पर्टिकुलर रीजन में लाई कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन कराने में सक्सेसफुल हुआ हूं, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आई एम श्योर अगर आप ये पर्टिकुलर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप डेटा के फील्ड में बहुत ही जल्द एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पर मैं रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करता हूं स्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस, जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या फिर एकेडमिक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट डेटा एनालिटिक और स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ, बट टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।